आज हम जो है ना पांडास शुरू करेंगे। अपने पास आपको इंपोर्ट करना है। आती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। ये तीनों इंपोर्ट कर लो। कहाँ चला गया ये? अच्छा जी, इंपोर्ट हो गया। हाँ, देखो हमारे पास इंटरनेट का क्या करोगे भाई। पांडास जो है ये भी हमारे पास एक पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है। नमपाई जो है वो डील करती है न्यूमेरिक्स के अंदर ज्यादा। तो पांडास जो है डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। और इसका जो बैकएंड है वो नमपाई ही है। क्या है? नमपाई ही इसके पीछे चल रहा है, राइट। पांडास में हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाते हैं पांडास सीरीज और पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। दो चीजें पढ़नी है हमने इसके अंदर, बस सीरीज और डेटा फ्रेम। बट बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो इंपोर्ट तो हमने कर लिया। सबसे पहले हम पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पांडास सीरीज के ये सीरीज क्या होती है। तो जब सीरीज की हम बात करते हैं, डेटा इन सिंगल कॉलम, अगर डेटा एक ही कॉलम है, ठीक है, इसको टेक्निकली हम कहते हैं क्या, यूनिवेरिएट, एक ही वेरिएबल है, एक ही कॉलम है। तो ये क्या कहलाता है भाई, सीरीज। क्या हो जाएगा ये, सीरीज। अब हम यहां देखते हैं कि हम सीरीज जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। और हमें क्या नजर आता है इसके अंदर। मैंने यहां पर नाम लिख दिया अभी, S1 सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम। देन मैंने कहा पांडास, आपके पास एक सीरीज क्लास मौजूद है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो बना दें। यहाँ मैंने कुछ जो है नंबर्स डालना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी सी इट, ये नंबर्स हमें यूं नजर आ रहे हैं। ये नहीं ऑन हो रहा, यहाँ से देख, प्लग विलग तो सही है, प्लग वगैरह लगा हुआ है यहाँ। सब लोग क्रिएट करें जरा एक सीरीज। जब तक पे देखूं कि मेरे पास सिंगल कॉलम है तो मैं फौरन क्या दूंगा, इट्स अ सीरीज। अब जब ये सीरीज क्रिएट हुई है तो हमें क्या क्या चीजें मिली, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या मिले हैं सीरीज के अंदर। सीरीज के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई। एक मेरे पास मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ये नंबरिंग। क्या नजर आ रही है, नंबरिंग। ये नंबरिंग जो है वो सीरीज के इंडाइसेस कहलाते हैं, यानी इंडेक्स। क्या कहलाते हैं, इंडेक्स।
और दूसरी ये जो वैल्यूज हैं जो हमने सप्लाई की हैं ये क्या कहलाती है, ये वैल्यूज कहलाती हैं। तीसरी यहाँ पर डेटा टाइप है जो हमें नजर आ रही है। तो ये तीन कंपोनेंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या, इंडेक्स, वैल्यूज, डेटा टाइप। इनसे मिलकर पूरी सीरीज जो है वो फॉर्म हुई हुई है। इंडेक्स मैंने प्रोवाइड नहीं किए थे, इंडेक्स सीरीज बाय डिफॉल्ट लेकर आ रही है। अब यहां देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई सीरीज क्या करो, मुझे बताओ सीरीज आपकी वैल्यूज क्या है। तो सीरीज मुझे सारी वैल्यूज की एरे दिखाएगी। ये एरे कौन सी एरे आ रही है, हाँ S1 में जब मैंने वैल्यूज किया है, एक एरे आ रही है, कौन सी एरे, ये नमपाई एरे, ठीक है। और S1 में जब मैं इंडेक्स करता हूं तो मेरे पास इंडेक्स में क्या आना है, तो रेंज आ रही है, रेंज इंडेक्स जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है किसके ऊपर, 5 के ऊपर। 5 पे खत्म हो रहा है, हाँ 5 पे हो रहा है, जब भी 4 तक आ रहा है। और स्टेप वैल्यू कितनी है उसमें, 1/1 चल रहा है, ये डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है। और सीरीज तुम्हारी डेटा टाइप क्या है, तो सीरीज बता रही है कि मेरी डेटा टाइप है इंटीजर 64 बाय डिफॉल्ट। अगर सीरीज के अंदर एक भी वैल्यू डेसिमल हो गई, एक भी वैल्यू क्या हो गई, डेसिमल हो गई, तो पूरी सीरीज की डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, हाँ पूरी फ्लोट बन गई सीरीज, क्योंकि फ्लोट की जो वैल्यू होती है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, आमतौर पर बड़ा कंसिडर किया जाता है। और इंटीजर का मेमोरी साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर एक भी बड़ा आ गया तो आपको अल्टीमेटली कमरे का साइज क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको सबके लिए क्या करना पड़ गया, फ्लोट करना पड़ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ ओके। तो इंडेक्स है मेरे पास, वैल्यूज है, डेटा टाइप है। अब मैं और सीरीज क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर जो इंडेक्स आ रहे थे वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स थे ना। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और सीरीज क्रिएट करता हूं, S2, क्या लिखूं भाई, pd डॉट सीरीज, और यहां पर कुछ चीजें लिखना शुरू कर दूं। क्या लिखूं भाई, हाँ लिखना शुरू कर देता हूं भाई। और क्या लिखूं, मोबाइल फोन, और ये मैंने बहुत सारे, अब क्या लिख दिए इसके अंदर, एक लिस्ट बना के रख दी है, और मैं कह रहा हूं उसको सीरीज में टाइपकास्ट कर लो। यही मतलब है ना इसका, यानी सीरीज क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये क्लास के पास जा रहा होगा, वहां पर मॉड्यूल में क्लास रखी हुई होगी, ये सब उसके इनिशियलाइजर में जा रहा होगा, एक लिस्ट, और इस लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है which is series 2, and when we see series 2, हमने देखा ये सारी वैल्यूज जो है वो यहां पर आ गई, ठीक है। सीरीज बहुत यूजफुल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत वैरायटी है इसके अंदर, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो फिर वक्त जब ये सीरीज सबके पास क्रिएट हो गई, हाँ अब मैं यहां पर कर रहा हूं भाई सीरीज की इंडेक्सिंग, क्योंकि ये यहां पर क्या है भाई, स्ट्रिंग। अब पांडास में स्ट्रिंग जो है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंडेक्सिंग करने जा रहा हूं सीरीज की, ठीक है। सबको पता है इंडेक्सिंग क्या होती है,
मैंने यहाँ पे लिखा S2 और मैंने इसको बोला इंडेक्स नंबर 3, तो क्या जवाब आने वाला है मेरे पास? पाइथन। और मैंने बोला सीरीज इंडेक्स नंबर 0, तो क्या आने वाला है जी? हेडफोन। ठीक, इतनी बात समझ आ रही? कोई रॉकेट साइंस नहीं, वेरी सिंपल। अच्छा, अगर मैं स्लाइसिंग करना शुरू कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई? सीरीज S2 कहां से लेके कहां तक? मैंने बोला अभी 1 से लेके 4 तक। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 4 तक। क्या जवाब आएगा? लैपटॉप, मोबाइल फोन, पाइथन, और बैंक नहीं आएगा, नहीं आएगा। सबको पता है स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग में आखिरी वैल्यू शामिल नहीं होगी। सिंपल है, ठीक है। अच्छा भाई, इंडेक्स भी हो गया, स्लाइस भी हो गया ना। अब हम यहां बात करते हैं लेबल्स की। किसकी? लेबल्स की, ठीक है। इंडेक्स आर डिफॉल्ट सीक्वेंस। इंडेक्स क्या होते हैं भाई? डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर होते हैं ना। इंडेक्स जो होते हैं डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर होते हैं। वेयर एज डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज होंगी उतने होंगे। वेयर एज लेबल्स आर द इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय। लेबल्स उन इंडेक्स को कहते हैं जिन्हें हम खुद प्रोवाइड करते हैं। क्या कहते हैं? लेबल्स किन इंडेक्स को कहते हैं? जो इंडेक्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं। कैसे? देखो, मैं यहाँ एक सीरीज बना रहा हूं, डॉट सीरीज, और मैंने यहां पर वैल्यूज सप्लाई की, कुछ आइटम्स लिखना शुरू कर दिए। इस सीरीज का नाम मैं रख देता हूं फ्रूट्स। तो यहां पर नाम सारे क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स के नाम आ जाएंगे। जल्दी से बताओ। सबसे पहले एप्पल और मैंगोस और बनानास और हैं पीच और चेरी और गावा और ऑरेंजेस हैं। तो हमारे पास ये मैंने कुछ जो है वो लिख दिए हैं यहाँ पर सीरीज के अंदर। अभी जब मैं फ्रूट्स को अगर चेक करूं तो मेरे पास ये कौन से इंडेक्स आ रहे हैं? डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहे हैं। इनको अब इंटीजर इंडेक्स कह रहे हैं। ओके, अब मैं यहां पर जहां मैंने सीरीज बनाई है कॉमा डाल के यहां मैं इसको क्या सप्लाई करूं? डेटा के बाद इंडेक्स सप्लाई करूं। क्या? इंडेक्स। अब इंडेक्स, कितने इंडेक्स सप्लाई करने पड़ेंगे मुझे भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स सप्लाई करने पड़ेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं भाई, बल्कि मैं थोड़ा सा मैं ये करता हूं, मैं इस लिस्ट को क्या बना देता हूं? इंडेक्स। ये मेरे सारे इंडेक्स हैं और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं वैल्यूज। सही है? कितनी हो गई? 7 हो गई। तो ये मेरी वैल्यूज हैं और ये मेरे इंडेक्स हैं। तो जरा मुझे बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। देखो
क्या नजर आ रहा है मुझे इंडेक्स में? अब जवानों क्या नजर आ रहा है इंडेक्स में? जो इंडेक्स मैंने सप्लाई किए हैं इंडेक्स में वो इंडेक्स आ गए। जब हम इंडेक्स खुद सप्लाई करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? लेबल्स। अब ये क्या कहलाएंगे हमारे लिए? लेबल्स। लेबल्स जीरो ये अभी सीरीज है तो हम हमारा 1 डायमेंशनल होगा, बट जब कॉलम बढ़ेंगे तो डायमेंशन बढ़ जाएगी। जल्दी से ये सीरीज बनाओ जिसमें हम अपने लेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब सीरीज के ब्रैकेट के अंदर है। हाँ, एक ब्रैकेट ये कॉमा डाल के फिर इंडेक्स। शाबाश। बनानास and then apples. हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक है, हाँ इतना महंगा मोबाइल क्यों ले रहे हो यार? गूगल पिक्सल का मोबाइल कोई 60,000 से ऊपर का ही होगा। हाँ यार आजकल बंद हो जा रही है ये, बार में दोबारा एक्टिवेट करवानी पड़ रही है, फिर पैसे भरने पड़ते हैं। देख के लेना भाई। हाँ दोबारा 10-15 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे और लगा। बाद लोगों का हुआ है ये कि उन्होंने ले लिया, वो थोड़े दिन अप्रूव रहा, उसके बाद लॉक हो गया। तो यार मुझे इतना आइडिया नहीं है मोबाइल्स का, बहुत ज़्यादा इसका। ये तुम लोगों को क्या हो गया यार? अभी एक स्टूडेंट का फोन था, सर मैं आपकी एआई डेटा साइंस क्लास का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अरे सर मोबाइल मार्केट में खड़ा हूँ, मोबाइल खरीदना, बताओ कौन सा खरीदूँ? कह रहा सर गूगल पिक्सल खरीद रहा हूँ मैं। मैंने कहा इतना महंगा मोबाइल क्यों खरीद रहा हूँ, तो 60-70 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं आएगा। कह रहा सर 45 का मिल रहा, ले लूँ। मतलब सारे काम हम करें, रिश्ता लेने जाओगे तो फिर बताओगे सर देख लेते आप, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा नहीं करो यार। उबैद को बुला रहे। उबैद देखो भाई कहाँ गए? अब मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूं, चलो जवाब दे ही दो, कुछ सोच के कर लिया होगा। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मैंने अपना मोबाइल कभी नहीं खरीदा जिंदगी में खुद। अच्छा भाई, तो फ्रूट और एप्पल्स हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं क्या लिखता हूँ, फ्रूट्स स्लाइस कर देता हूं। मैं कहता हूं भाई कहां से कहां तक? मैंगो से लेके यहां तक। क्या जवाब आने वाला है? 24, 36, यानी 2 दर्जन। मैंगो तो दर्जन में नहीं होते यार। चलो, बनाना, पीचेस, चेरीज और गोवा आएगा। लेबल्स के केस में आएगा। किसके केस में? और अगर इंटीजर इंडेक्सिंग होगी तो उसमें लास्ट शामिल नहीं होता, लेकिन लेबल्स के केस में शामिल होगा। याद रहेगी बात। और अगर मैं यहां पर
चलो मैं यहां यूं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होगा भाई? ठीक है, एप्पल के बाद कौन आ गया? चेरी, ऑरेंज। एप्पल के बाद बनाना, चेरी, देन ऑरेंज। सही है, ये सब पुरानी बात है, स्लाइड्स में आपने पढ़ा हुआ है सारा, है ना? नाउ इसके बाद फौरन मैं एक चीज पर जा रहा हूं, और वो क्या है? सीरीज के अंदर से मैंने क्या कहा भाई? फ्रूट्स यहां मैंने लिखा, क्या लिखा भाई? क्या जवाब आएगा? सॉरी, फ्रूट्स बराबर 12, क्या जवाब आएगा? हाँ, अच्छा, जब मैं ये लिख रहा हूं, समझो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपकी जो है ना, समझ लो बेस स्टार्ट हो रही है टू हैंडल डेटा। मैंने कहा फ्रूट्स इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या है कि फ्रूट्स की सीरीज है, सीरीज में जाओ, हर वैल्यू को चेक करो। किसको चेक करो? हर वैल्यू को चेक करो। 12 को चेक किया, तो जब चेक किया तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसका जवाब क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब ये इस जगह पर क्या आ जाएगा? ट्रू। और इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, सी ऐसे ही हुआ कि कहां कहां वो बातें जो है वो क्या है भाई? ट्रू है। जो हमारी कंडीशन है वो कहां कहां ट्रू है। अब जरा तवज्जो यहाँ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जवाब आ गया है यहां पर, क्या किस फॉर्म में आ गया? क्या बोलते हैं इसको? बूलियन। क्या बोलते हैं? बूलियन। क्या कहते हैं? बूलियन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहां मैंने जो इंडेक्स किया और जो स्लाइस किया वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कहलाता है। सही है, नॉर्मली मैंने लेबल का नाम लिख दिया या इंटीजर में इंडेक्स लिख दिया, वो वैल्यू निकल के आ गई। बट अब मैं जो काम करने जा रहा हूं इसको हम आसान जबान में कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं? बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग, वर्ड समझ में आ रहा है? बूलियन इंडेक्सिंग। अच्छा, मैं अभी देखो एक काम कर रहा हूं, मेरे पास यहां सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं? 7 है। मैंने यहां पर क्या बनाया? मैंने यहां पर लिखा भाई ABC लिखा, और मैंने यहां पे लिखा भाई क्या? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स। हो गए साथ? एक लिस्ट है, अभी कुछ ना लिखो, पहले समझो। एक लिस्ट है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या लिख दिया? ABC। फ्रूट्स के अंदर क्या लिख दिया? अब मैं फ्रूट्स को क्या लाने का बोल रहा हूं? क्या मैंने यहां इंडेक्स दिया है? क्या मैंने यहां लेबल्स दिए हैं? नहीं नहीं, बल्कि मैंने यहां पर एक बूलियन लिस्ट पास की है। क्या पास की है? बूलियन लिस्ट पास की है, या बूलियन एरे पास की है। तो इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं?
बूलियन इंडेक्सिंग। अब देखो होगा क्या, जहां जहां ट्रू था वो सिलेक्ट हो गया। सी तवज्जो से जरा, जहां जहां ट्रू था, कहां कहां ट्रू था भाई, पहले पे ट्रू था, दो छोड़ के पीचिस पे ट्रू था, फिर चेरीज पे ट्रू था, फिर गोवा पे ट्रू था। जो जो ट्रू था वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ओके ओके, यहां तक बात सही है। इसका मतलब ये है कि मैंने सीरीज के अंदर क्या रख दिया, बूलियन इंडेक्स रख दिया। अब आ जाओ इस तरफ, देखो जरा आखिरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, फ्रूट्स फ्रूट्स तुम्हारे अंदर बजाय इसके मैं ट्रू फॉल्स लिखूं, तुम्हारे अंदर में एक कंडीशन लिख देता हूं, वो सारे फ्रूट जिनकी तादाद क्या हो, तो ये मैंने कंडीशन देखी हुई, इसका रिजल्ट भी क्या आता है, तो कौन कौन से सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू ट्रू आ रही होगी, जिन पर वो कंडीशन क्या आ रही होगी, ट्रू आ रही होगी, वो रिजल्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई एक काम करो, वो सारे रिजल्ट ले आओ जिनके आंसर, जिनकी वैल्यूज 12 से क्या है, ज्यादा है, तो इसके अगेंस्ट ट्रू फॉल्स बनेगा, और वो ट्रू फॉल्स में से ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ट्रू वाली सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको कहते हैं मास्किंग। क्या कर दिया मैंने, ये मास्किंग कर दिया। ठीक है, मैंने ये लिखाया, देखो कौन कौन से आ गए, 24 36 18 24, 12 से बड़े वाला डाटा सिलेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट मैं इंडेक्स नहीं दे रहा हूं, बल्कि कंडीशन की बेस पर डाटा फिल्टर कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं, कंडीशन की बेस पे डाटा फिल्टर कर रहा हूं। समझ में आई बात, जल्दी से करो। यहां से शुरू करो, मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, आप बाद में लिखिएगा या जब ये फाइल मिले आपको। रिटर्न्स बूलियन सीरीज, ये क्या रिटर्न करेगा भाई, बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा। बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, डेटा इज chosen on the basis of boolean true। ठीक है, यहां मैंने क्या बना दिया है, बूलियन एरे और लिस्ट, ये वाली। देखो मुझे इस फ्रूट्स की लिस्ट में से कुछ डेटा फिल्टर करना था, मैंने कहा मुझे ये वाला फिल्टर करना है, ये वाला फिल्टर करना है और ये वाला फिल्टर करना है। तो मैंने कहा मैं वहां पर जाके क्या लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ और वो फिल्टर यहाँ पास कर देता हूँ, तो उसमें से ट्रू वाले आ जाएंगे। लेकिन ये तो लंबा काम है, तो हमने क्या किया, हमने कहा फिल्टर डायनामिकली क्रिएट होना चाहिए अंदर, कि मुझे खुद जाके उसके अंदर फिल्टर ना डालना पड़े, बल्कि वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी और उसकी बेसिस पर फ्रूट्स में से ट्रू वाला डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सही, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पे किया कि मैनुअल अगर मुझे करना पड़ेगा तो वी विल टेक अ लॉन्ग रूट, बट ये हमारा काम आसान है। सही है, समझ आई बात। हाँ, उसमें दोनों आ रहे होंगे, बट फिल्टर कौन सा डेटा होगा, जिसपे ट्रू होगा, जिस इंडेक्स पे डेटा, जिसपे बूलियन ट्रू आया होगा। तो ये जहां जहां ट्रू हो रहा होगा वो डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया। अभी करेंगे, सब करेंगे।
और तो लो ये अब मैं आपसे कह रहा हूं वो सारे फ्रूट्स चाहिए सीरीज में से जो 12 से तो ज्यादा हो लेकिन 24 से कम हो। 12 से ज्यादा हो लेकिन 24 से कम हो। लिखो जरा क्या होगा भाई। फ्रूट्स सीरीज है, इसके अंदर मैंने क्या लिखना होगा, वो सारा फ्रूट्स चाहिए तो क्या हो 12 से ज्यादा हो और वो सारा फ्रूट चाहिए होगा जो 24 से कम हो। बीच में क्या लगाऊं, एंड ऑपरेटर या और एंड ऑपरेटर, सही है। अब जब मैं यहां एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये एरर देने लगेगा इस किस्म का, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द सीरीज एम्बिगुअस दिस। इसका सिर्फ एक मतलब है कि एंड यहां पर ऐसा नहीं लिखा जाता, एंड यहां पे लिखा जाता है ऐसे पांडास के अंदर, ठीक है। एंड कैसे लिखा जाता है, ऐसे, इसको कहते हैं एम्परसेंट। एम्परसेंट, हाँ। तो मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक ही डाटा है जो 12 से बड़ा है और 24 से छोटा है, सही। समझ में आई बात, मुश्किल तो नहीं है। देखो तुम्हारे चश्मे गिर गए भाई, इधर इधर इधर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वो सारे फ्रूट्स चाहिए जिनकी तादाद या तो 12 हो या 24 से ज्यादा हो। क्या वो सारे फ्रूट्स चाहिए जिनकी तादाद या तो 12 हो या 24 से ज्यादा हो। लिखो शाबाश, या तो 12 हो या 24 से ज्यादा हो, या तो 12 हो या 24 से ज्यादा हो। शाबाश जी, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। या तो एग्जैक्टली 12 हो या फिर 24 से ज्यादा हो। एरर आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या लगाएंगे, अभी सब मैं बताऊंगा क्या लगाएंगे। हो गया, शाबाश शाबाश, डन। इस तरफ वाले फ्रूट्स की तादाद या तो एग्जैक्टली 12 हो या 24 से ज्यादा हो, या जब बोल रहा हूं मुंह से तो फिर क्या होगा भाई, और के लिए लगेगा ये डंडा, ठीक है। रन करो, या तो एग्जैक्टली 12 हो या 24 से ज्यादा हो। सही आया, कहा बीच पे लगाया पाइप साइन, ये होता है इंटर के ऊपर, शिफ्ट दबा के आएगा।
शिफ्ट दबा के, पाइप कहते हैं इसको, जिससे पिटते थे ना बचपन में, वही वाला पाइप है ये जी। एंड ऑपरेटर यहां पर है, इसको कहते हैं एम%, एम%, एम% ही कहते हैं ना। एम%, हाँ इसको और वाला तो ये पाइप साइन होता है, पाइप सिंबल ही कहलाता है ये, पाइप सिंबल, पक्का पाइप है, अपने तरफ थोड़ी बोला था मैं। What is the vertical bar? The vertical bar is also called the vertical line, vertical slash, pipe, pipe symbol, upright slash, पाइप सही है यार डंडा सही है ना, पाइप सही है, हो गया, गुड हो गया जी। आ जाओ आ जाओ, इसका नहीं आ रहा। ऐसा फ्रूट जो 12 से ज्यादा हो लेकिन 24 से कम हो, दोनों में आ रहा हो, जो 12 से ज्यादा भी हो लेकिन 24 से क्या हो, कम हो। कहाँ है हमारी अरे, ये है। ऐसा कौन सा है जो 12 से ज्यादा हो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो एम्प्टी आएगा, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा। चलो आगे मूव करो। अच्छा ये तो हो गई सीरीज की बात, सीरीज के और बहुत सारे फंक्शन है वो हम डेटा फ्रेम के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन टू सीरीज के लिए सारा काम जो है वो करवा दिया है। और सीरीज में हमारे पास जो फ्रूट्स की सीरीज है, अगर मैं शेप देखूं उसका नंपाई एरे की तरह, तो कितना आ रहा है भाई 7। इसी तरह मैं इसका क्या देख सकता हूं, साइज 7। इसी तरह मैं क्या देख सकता हूं भाई इसका, हाँ डी टाइप तो अभी देख ही लिए, और डायमेंशन तो 1 डायमेंशन है, सारे एक कॉलम है। अच्छा जी मूविंग फॉरवर्ड मैं अब जो बनाने जा रहा हूं डेटा फ्रेम, क्या डेटा फ्रेम, पांडास का डेटा फ्रेम। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जो डील करना है वो डेटा फ्रेम में डील करना है, और इसी में हम सीरीज को भी डील करेंगे। व्हाट इज पांडास डेटा फ्रेम? डेटा इन मोर देन 1 कॉलम इज डेटा फ्रेम। जब एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो वो सीरीज नहीं क्या कहलाएगा, फिर डेटा फ्रेम कहलाएगा। कब कहलाएगा डेटा फ्रेम? जब भी वी विल डिस्कस मोर देन 1 कॉलम टुगेदर, तो हमारे पास डेटा फ्रेम होगा। बनाओ डेटा फ्रेम। लेट सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, क्या है, डिक्शनरी है, मैं इसको कहता हूं भाई रिजल्ट नामी एक डिक्शनरी है मेरे पास। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है मेरे पास, कीज एंड वैल्यूज होती है। पहली की है मेरी रोल नंबर, क्या है, यहां पर नंबर ऑफ रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, 10 लोगों के रोल नंबर लिखे। दूसरी की है मेरे पास नाम। अब मुझे 10 नाम भी देने पड़ेंगे यहां पर, जल्दी जल्दी नाम बताओ, छोटे छोटे नाम। और कितने हो गए, और कौन है भाई,
तारिक रह गया ना, जब भी तो हो गया पूरे। 3 3 6 3 9 और 10। ये इधर कॉमा लगाया मैंने, एक नई की पास करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब सब्जेक्ट ले लेता हूं। पहला ही सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है भाई? पाइथन। इसमें नंबर्स डाल लेते हैं आउट ऑफ 100। कितने कितने नंबर दें भाई? हो गए 10। 3 4 4 8, ठीक है, और 10। आप लोग ना बनाए डिक्शनरी, मैं शेयर कर दूंगा तो वे इस्तेमाल कर लेना। और कौन सा कोर्स था हमारा? नमपाई, ठीक है। नमपाई के अंदर भाई कितने हो गए? ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया क्या पांडास के अंदर? कितने हो गए? सही। ये हमारे पास क्या है भाई? एक डिक्शनरी है। सबको डिक्शनरी याद होगी? हाँ, किसी को नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूं। डिक्शनरी। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई डेटा फ्रेम बनाओ। पांडा एक काम करो यार, क्या बनाओ? डेटा फ्रेम बनाओ इस डिक्शनरी का। किसका? इस डिक्शनरी का डेटा फ्रेम बना दो। हमारे पास क्या बन गया? ये वो सारा डाटा जो है वो अब फ्रेम की शक्ल में आ रहा है। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो फिर रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, प्रिंट में रॉ फॉर्म में आ जाएगा, लाइक दिस। नजर आ रहा है? तो बेहतर है कि प्रिंट के साथ लिखें, थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रिंट के बगैर लिखें। सही है। तो सबसे पहले ये आपसे मैं शेयर कर देता हूं। शेयर कर देता हूं। कौन सा है आपका? ये मैंने डिक्शनरी आपसे शेयर कर दी है। कॉपी करके इसको जो है जल्दी से कर लें। सही है। डिक्शनरी आप सेव करेंगे एंड देन उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? बड़ा कर लिया किसी हैं? इधर आओ। किसको मारा? गाड़ी स्लिप हो गई? ऑयल वाइल पड़ा हुआ था क्या? वैसे ही होगी। पत्थर से स्लिप हो गई? फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं हुआ? चलो अल्लाह बेहतर करेगा यार।
डन हो गया, सबके पास फ्रेम आ गया। हाँ क्या है, कैपिटल डी कैपिटल एफ, चेक करो। नहीं प्रिंट, हाँ अभी बात करते हैं इसके ऊपर। ये इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। चल गया सबके पास या किसी के पास एरर है अभी भी? जिसके पास एरर है रेज योर हैंड ताकि मैं देखूं फिर। नाउ अब यहां पर इस डेटा फ्रेम में मेरे पास इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स में मेरे पास क्या क्या चीज नजर आ रही है? एक तो मुझे नजर आ रही है इसके क्या नजर आ रहे हैं भाई? इंडेक्स। क्या नजर आ रहे हैं? इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, स्टेप नंबर 1। ओके, एक मुझे नजर आ रही है वैल्यूज, इस फॉर्म में एरे बनी हुई है, ठीक है। एक मुझे नजर आ रहे हैं क्या? हेडर्स, जिनको हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं भाई? कॉलम्स। ये कॉलम इंडेक्स है और ये रॉ इंडेक्स है। ये वाले कौन से इंडेक्स कहलाएंगे? रॉ इंडेक्स। और ये वाले कौन से इंडेक्स कहलाएंगे? कॉलम इंडेक्स। अब मुझे जरा एक बात समझाओ, सुनो सब लोग। ये वाले इंडेक्स तो मैंने खुद सप्लाई नहीं किए हैं, तो ये कौन से हैं भाई? डिफॉल्ट। और ये वाले तो मैंने सप्लाई किए हैं, ये क्या कहलाएंगे? लेबल्स। क्या कहलाएंगे? लेबल्स, ठीक है। समझ में आई बात? इंडेक्स, वैल्यूज, कॉलम्स, रॉ इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स या लेबल्स और वैल्यूज। सही है? यहां तक बात सबको क्लियर? जी जी। हमने ये बात पढ़ी थी, अगर मैं इंडेक्स खुद सप्लाई करूंगा, डिफॉल्ट यूज नहीं होंगे तो वो लेबल कहलाएंगे। तो यहां रॉ वाले केस में हमने सप्लाई नहीं किया है, तो ये इंटीजर इंडेक्स है और ये हमने खुद लिखे हैं, तो ये क्या होंगे? लेबल्स। लेबल्स क्योंकि ये कॉलम के लिए, तो कॉलम लेबल्स कह दूंगा बस। नाउ अब देखिए जरा इधर। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ये डीएफ है, हम जो है इस डीएफ की अगर टाइप चेक करें तो डीएफ की टाइप क्या आएगी मेरे पास? डेटा फ्रेम, क्योंकि हमने बनाया ही डेटा फ्रेम था। अच्छा, यहां मैं अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सब रुक गया, करो। क्या डेटा फ्रेम का बैक नंपाई है? देखो सब कुछ नंपाई का तो निकल के आ रहा है। ये जो वैल्यूज निकाली थी मैंने, ये नंपाई अरे आ रही है ना। हाँ चलो आगे भाई। नहीं
अच्छा ये तो देखो, ये तो वो डेटा हो गया जो मैंने खुद क्रिएट किया, डिक्शनरी बनाई और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ऐसा बहुत कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास कहीं ना कहीं से क्या होता है, आता है, या हम डेटा डाउनलोड करते हैं सर्वर पे से, एसक्यूएल सर्वर पे से, कहीं डेटा सर्वर पे से डेटा स्क्रैप किया जाता है। तो ऐसी सूरत में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डेटा फाइल मौजूद है, मेरे इस फोल्डर में तो नहीं है, कहीं ना कहीं होगी, तो मैं उसको इस फोल्डर में ले आता हूं। ये एक फाइल है मेरे पास, एक्सेल की फाइल है, एम्प्लॉय के नाम से। किस नाम से? एम्प्लॉय के नाम से एक एक्सेल फाइल है। मैं आपको दिखा भी देता हूं इसकी शक्ल। ये फाइल, इसके अंदर जो है ये डेटा रखा हुआ है, सही, छोटा सा डेटा है। अब ये डेटा परमानेंट स्टोरेज में रखा हुआ है, इसको उठा के मैं कहां ला रहा हूं? अपनी रैम पे ला रहा हूं, जैसे हम विद ओपन के टेक्स्ट फाइल रीड राइट कराते थे। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास रूट फोल्डर पे मौजूद है, मैंने यहां पे लिखा भाई पांडा डॉट आर की दबा के टैब दबाया, रीड करो। कहां से रीड करो? एक्सेल से, सीएसवी से, एचटीएमएल से, जेसन से, एसक्यूएल से, बहुत सारी जगहों से रीड करके डेटा यहां पर आ सकता है। हमारे पास चूंकि अभी एक्सेल फाइल है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? एक्सेल। ब्रैकेट लगाया मैंने, कोटेशन लगाए, एम्प्लॉय डॉट एक्सेल एसेट्स। ओके, ये फाइल जब रीड होगी तो मैंने इसको यहां पर सेव कर लिया एम्प्लॉय के नाम से। किस नाम से? और जब मैं इसको यहां व्यू करता हूं तो ये मेरे पास सारा डाटा मुझे ये नजर आ रहा है। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ग्रुप के अंदर, ठीक है? इसको डाउनलोड करें और लोड करें। वो सब झूठ है। हाँ हाँ, ये देखो, ये जो है ना हमारे पास, जब आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास ये कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ डेटा ही डेटा आएगा। वो सिर्फ सामने देखने की अंडरस्टैंडिंग के लिए। लोड हो गया? यहां आपने कहा एक्सेल यूज किया बेटा? सिर्फ फाइल है, उसको लोड कर ले बस। सबके पास लोड हो गया? सही है, चले आगे।
अच्छा भाई, देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। जैसे मैं अपना सिर्फ ये वाला डाटा ले लूं, डीएफ वाला, या इसका मैं नाम रख देता हूं रिजल्ट। सही है, क्या नाम रख दिया मैंने? रिजल्ट। एक मेरे पास रिजल्ट वाला डेटा सेट है और एक मेरे पास एम्प्लॉय वाला डेटा सेट। एक डेटा सेट हमने खुद बनाया है और एक डेटा सेट हमने पे अपलोड किया है। सही है, मैं अभी वर्किंग कर रहा हूं किसके ऊपर? रिजल्ट डेटा के ऊपर, ताकि आपको पता रहे। अब बातें छोड़ो, इधर तवज्जो दो। क्या कह रहे हो? कौन सी लाइन? अब इतनी देर से मैं रुका हूं, यही लाइन लेके यार। कोई भी फाइल से मतलब क्या है भाई? हाँ, हो जाएगी सीएसवी फाइल, ऐसे ही आएगी। हाँ, चलो आगे। तुम लोग खुद बातों में लगे हो, मुझे रुका हुआ बिला वजह। बातें नहीं करो, काम करो बस। रिजल्ट वाला मेरे पास डेटा है, ठीक है। रिजल्ट डेटा के अंदर मैं काम करने लगा हूं। अब मैंने क्या करना है, समझो जरा। मैंने इंडेक्स करना है चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं कॉलम्स के ऊपर। किसके ऊपर? कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। कॉलम्स के ऊपर क्या क्या वर्किंग होगी भाई? मैं एक्सेस करूंगा कॉलम को, ठीक है। मैं एक्सेस करूंगा ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट कर सकता हूं कॉलम, मैं ऐड कर सकता हूं कॉलम, मैं और क्या कर सकता हूं कॉलम के साथ? हाँ, नहीं अभी फिल्टर पे नहीं आ रहा है, अभी एक्सेस करने की बात कर रहा हूं। कॉलम्स के ऊपर कॉलम एक्सेस कर लिया, अपडेट कर सकता हूं कॉलम को। अभी ये सारे काम करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास रिजल्ट डेटा है, मैं इसमें चेक करूंगा इसकी शेप क्या है। क्या चेक करूंगा कि इसमें डेटा कितना है। तो ये बताता है कि 10 रो है और 5 कॉलम है, राइट। 10 रो है और 5 कॉलम है। और जो रिजल्ट है इसकी डायमेंशन कितनी है? वैसे ही नजर आ रहा है मुझे कितने डायमेंशन है भाई? 2 डायमेंशन है, ओके। जो मेरे पास रिजल्ट है, मैं इसमें से कौन सा कॉलम एक्सेस करना चाह रहा हूं? मैं इसमें से जो है एक कॉलम एक्सेस करना चाह रहा हूं। कौन सा? मैंने कहा भाई नेम का कॉलम एक्सेस करना है। किसका? नेम का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? रिजल्ट, यू करके क्या लिख दूंगा? नेम। क्या लिखूंगा? नेम। जब इसको रन करूंगा तो मेरे पास उस डेटा फ्रेम में से एक कॉलम निकल के आ गया। ये क्या है भाई? नेम का
कॉलम है, यानी मैं कह सकता हूं ये नेम की सीरीज है, ये नेम की सीरीज है क्योंकि एक कॉलम है। चाहो तो आप चेक भी कर लो इसकी टाइप से, इसकी टाइप से क्या कर लो, चेक भी कर लो कि ये एक कॉलम है, इस वजह से क्या है, सीरीज है। तो हमारे पास नेम आ गया। इसी तरह से अगर कॉलम के नाम के अंदर स्पेस नहीं है तो मैं इसको यूं भी एक्सेस कर सकता हूं, रिजल्ट डॉट नेम, दोनों सेम है, क्या यूं करके भी एक्सेस करो या डॉट लगा के एक्सेस करो, दोनों से एक्सेस हो जाएगा, बशर्ते ये कि कॉलम के नाम में स्पेस नहीं हो। अगर स्पेस आ रहा है तो फिर डॉट नहीं चलेगा, सुन लिया सबने, फिर डॉट नहीं चलेगा, फिर मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ओके, अच्छा मैंने कहा भाई नेम रिजल्ट, जरा सब लोगों के मार्क्स ले आओ, कौन से वाले, पाइथन के, कौन से भाई, पाइथन के मार्क्स ले आओ। तो सारे बंदों के पाइथन के मार्क्स आ गए। अच्छा ये तो हो गई बात, कौन सी बात हो गई, एक्सेसिंग अ कॉलम, कि मैं एक कॉलम में क्या कर रहा हूं, एक कॉलम एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं कॉलम एक्सेस कर रहा हूं और यहां से मैंने काम शुरू किया। अगर एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करने हो तो क्या करूंगा भाई, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, ये 1 2 3 इंडेक्स नहीं आ रहे, क्यों, क्या दिखाऊं, ये रिजल्ट का डाटा हमारे पास ये है, ये इसमें से मैंने कास्ट शेप कितनी है, डायमेंशन कितनी है और एक कॉलम को एक्सेस किया। मैंने कहीं चेंज नहीं किया भाई, वो जो डाटा फ्रेम मैंने यहां बनाया था रिजल्ट का वही वाला है, कोई चेंज नहीं किया। अच्छा इधर देख लो, तो आप देख लो, कंफ्यूजन दूर करो। ये रिजल्ट की डिक्शनरी से मैंने रिजल्ट बनाया, ये सबके पास मौजूद है, मौजूद है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला रिजल्ट डेटा पे काम कर रहा हूँ, एक कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फिर रिजल्ट डॉट रिजल्ट का नेम का कॉलम ले आओ। तो रिजल्ट के अंदर से ये नेम का कॉलम सिलेक्ट हो गया, हाँ हो गया। मैंने कहा भाई ये मैं नाम यूं भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब कॉलम यूं भी सिलेक्ट कर सकता हूं कि मैं डॉट लगा के सिलेक्ट कर लूं। मैंने कहा भाई रिजल्ट डॉट पांडास, तो पांडा के मार्क्स आ गए, पाइथन के मार्क्स आ गए। अब बताओ क्या मसला है, क्या मसला है, कोई मसला नहीं, हो गया। और कोई इधर से जो लोग सो रहे हैं वो बताएं क्या मसला है, चले आगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करने हो तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, रिजल्ट के अंदर क्योंकि मुझे एक से ज्यादा नाम देने हैं, तो एक से ज्यादा नाम जो है वो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि कलेक्शन बना के देंगे, लिस्ट बना के देंगे। तो मैं अंदर एक और लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैंने क्या लिखा,
देखो ये वाला तो जो ब्रैकेट है वो वाला है ही, इसके अंदर क्या लिख रहा हूं, इसके अंदर मैंने कहा भाई मुझे बंदे का नाम चाहिए और उसके पाइथन के मार्क्स चाहिए, बस रिजल्ट में से हर बंदे का नाम आए और पाइथन के मार्क्स आ जाए। क्या बनाया मैंने, इस रिजल्ट के अंदर डिक्शनरी क्रिएट कर दी, वो लिस्ट क्रिएट कर दी है, सही है। जब मैं यूं चलाऊंगा तो वी विल गेट दीज टू कॉलम्स, नेम एंड पाइथन। हाँ, ये एक अलग फ्रेम सिलेक्ट हो गया, उसी फ्रेम में से आगे निकल के नया फ्रेम आ गया। चाहो तो सेव कर लो, चाहो देख लो बस। ये काम किया हमने भाई। डन हो गया सबके पास, कोई रह तो नहीं गया। बोलो कबीर, क्या है, क्या एरर हो रहा है, आखिरी लाइन पढ़ो एरर की एरर, स्पेलिंग सही नहीं लिखी तुमने यहाँ पर, कैपिटल पी तो नहीं दिया पाइथन में, है कैपिटल लिख दिया, सेम लिखना है जो होगा। हो गया। अच्छा भाई, ये तो हो गया कॉलम एक्सेस करने की बात। भाइयों कॉलम क्या हो गया भाई, एक कॉलम भी एक्सेस हो रहा है, एक से ज्यादा भी एक्सेस हो रहे हैं, और यहां जिस तरतीब से देंगे उसी तरतीब से एक्सेस होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं पाइथन से पहले मुझे जो है वो किसके मार्क्स चाहिए, numpy के चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या लिखा भाई, numpy कॉमा, वहां डेटा में किसी भी तरतीब से हो, यहां जो तरतीब देंगे उसी तरतीब से आएंगे हमारे पास। सही है। नाउ ये तो हो गया कॉलम एक्सेस करना। अब मैं कॉलम और ऐड कराना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, एडिंग कॉलम्स, एडिंग मोर कॉलम्स इन डेटा, डेटा के अंदर और कॉलम्स को ऐड करूं। अब अगर मेरे पास जो रिजल्ट है ना, देखो रिजल्ट के अंदर ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं चाह रहा हूं एक टोटल मार्क्स का कॉलम भी आ जाए। क्या आ जाए, टोटल का कॉलम भी आ जाए। तो क्या करूंगा मैं कहूंगा भाई रिजल्ट एक नया कॉलम लो, दैट इज टोटल। क्या है भाई, एक नया कॉलम लो। अगर ऐसा नाम लिखूंगा यहां पर जो पहले मौजूद नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉलम बन जाएगा। और अगर पहले से मौजूद कॉलम का नाम लूंगा तो उसकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, जैसे डिक्शनरी में होता था।
अब टोटल, अभी टोटल कैसे करूं भाई मैं? टोटल के लिए मैं सिंपल यहां पे लिखता हूं रिजल्ट में पाइथन के मार्क्स लो, इसके मार्क्स लो प्लस रिजल्ट में से ही क्या करो, पांडास के मार्क्स लो प्लस रिजल्ट में से ही क्या करो भाई, नमपाई के मार्क्स लो। तो ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ऐड हुआ एंड फर्दर हमारे पास क्या हो गया भाई, रिजल्ट के अंदर एक नया कॉलम लग गया। अरे बेटा ऐड तो कर ले, टोटल हुए नहीं, आ गया परसेंटेज निकालने। झूम रहे हो? झूमो बेटा झूमो। ये तो इतना आसान काम है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रही है। पाइथन वो वाली मुश्किल थी यार, क्या ख्याल है? ये आसान नहीं है? मैंने यहां पर क्या लिखा, एडिंग मोर कॉलम्स इन डाटा। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका ये हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग अ वैल्यू, ये अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, टू ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दूं मैं वैल्यू को टू ऑल रिकॉर्ड्स। और क्या हो सकता है कि मैं यहां पर जनरेट डेटा फ्रॉम डेटा, डेटा में से डेटा को जनरेट करूं। वो आपने देख लिया, अभी मैंने टोटल का कॉलम कहां से जनरेट किया, उसी डेटा में से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया। मेरे पास यहां पर कौन सा कॉलम आ गया है, टोटल का कॉलम आ गया। अच्छा, अब डेटा जनरेट करने के लिए फ्रॉम डेटा हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि मैंने सिंपल क्या कर दिया, भी कॉलम ऐड कर लिया। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं भाई, कंडीशनल डेटा जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, और तो अभी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप बोले पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं। अभी देखो यहां पर, अभी मैंने यहां पर जो टोटल जनरेट कर लिया है, अब मैं कहता हूं कि भाई एक काम करो, इसके रिजल्ट में इसको बता दो कि पास है या फेल है। अब ये पास या फेल क्या बताऊंगा, मेरे पास भाई 300 नंबर के पेपर हैं, तो 300 में से भाई कितने वाला पास है? मैंने कहा कि भाई 300 में से जो है वो एक काम करें 250 वाला पास है बस। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए आसानी है, 225 वाला पास है। कितने वाला पास है? 225 वाला पास है। अब ये डेटा होगा जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर मैं क्या करूं, जाके लिखना शुरू कर दूं, क्या मैं यूं करूं कि भाई रिजल्ट तुम अपने अंदर जो है क्या करो, एक नया कॉलम क्रिएट करो। ठीक है, स्टेटस, और मैं क्या करूं भाई, पहला वाला जो है 244 वाला ये पास है, तो क्या लिखूं यहां पर, पास। और दूसरा वाला क्या है भाई, वो भी पास है। और अब ये तो बेचारे 10 ही हैं, अगर ये 10,000 होंगे तो फिर मसला बन जाएगा। तो फिर हम इसीलिए तो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं कि हम क्या करें, इसको कोड करें। क्या करें, कोड करें। तो यहां पर जब मैंने बोला कि कंडीशनल हो सकता है, तो कंडीशन बेसिस पे मैं कंडीशंस लिखने के मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, आपको भी आते हैं। लेट्स सी, पहला तरीका था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इफ एल्स। मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाता हूं यहां पर। स्टेटस पे मैंने बोला क्या, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। याद है क्या लिखूं भाई, फॉर
फॉर मार्क्स, कहां से मार्क्स निकालो, इन, कहां से इन भाई, टोटल किसका, रिजल्ट का टोटल, तो क्या लिखूंगा यहां पर, रिजल्ट डॉट टोटल, क्या होगा भाई, क्या किया हमने, फॉर लूप चलाओ, टोटल में से एक एक मार्क उठा के लाओ, लाएगा उठा के। अब क्या करना है, अब कंडीशन लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है कि भाई पास अगर मार्क क्या हो, यही कंडीशन है, एल्स, बस। अब वो हर एक को टेस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, और आपका रिजल्ट जो है वो तैयार जी। कहां से आवाज आ रही है, फॉर मार्क, ये कहां लिख दूं, इधर लिख दूं, देखो एक फॉर्मेट है उसका, उसको फॉलो करना है कि भाई फॉर लूप इधर रखा जाएगा, और अगर खाली इसकी कंडीशन होगी तो मैंने बताया था वो एक बार यहां लिखी जाएगी, लेकिन अगर इफ के साथ एल्स भी लगाना है तो फिर दोनों कहां आएंगे, पीछे आएंगे। तो अब हमारे पास जो है ये हो गए पास के, अब ये 1000 होते, 10,000 होते, कुछ भी होते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो, किसका फोल्डर, ये कोई फोल्डर बना, इसके अंदर जाके इंस्टेंस के फोल्डर क्या किए, हाँ हाँ ठीक है, उसके बीच के अंदर जाना, फाइल का तो ये कॉन्टेक्स्ट यहीं चल जाए, हाँ ये चल जाए। लेकिन ये तो तुम फिर वहां से डेटाबेस तो नहीं क्रिएट हुआ ना, यहाँ से क्रिएट हुआ, चलो ठीक है। तो वो रूट में फिर इंस्टेंस का फोल्डर लगाना पड़ेगा जहाँ डेटा भेज है, क्योंकि डेटा तो वो वहां से भेज रहे होंगे, आ रहे हैं देखते हैं। हाँ बेटे कहाँ जाना है, गवर्नर हाउस जाना है, गवर्नर को सलाम कहना हमारा, अच्छा हो गया भाई, कंडीशन बेस पे रिजल्ट हो गया, आ नहीं रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मुंह मुंह में कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब आप जरा परसेंटेज तो निकाल के बता दें, परसेंटेज का कॉलम तो लगा लें, मुझे नहीं पता, तो कुछ थोड़ा सोच भी लो, दिमाग भी लगा लो, परसेंटेज का कॉलम बनेगा उसके अंदर, ऑन नहीं आ रहा, मास मास ग्रेटर स्पेस, ठीक है, क्या नहीं आ रहा, रन किया आपने, हाँ चल गया, अब जाके रिजल्ट दोबारा, रिजल्ट तो व्यू कर दे रहे, डन हो गया, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है यहां तक।